इन सभी को हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। इसके अलावा सेकंड पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज। द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द मूड ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस आर कोल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज एंड वी शुड यूज मॉडल्स बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन द सेंटेंस एंड we cannot use modals and helping verbs together in the sentences। मॉडल जो है वो किसी भी वक्ता के मनोभावों को व्यक्त करते हैं और इसलिए हम कभी भी सेंटेंस में मॉडल और हेल्पिंग वर्ब दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स हैं वो 13 हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to, used to, need and dare। जितना भी हमने पढ़ा है एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि मॉडल शब्द की उत्पत्ति मूड शब्द से हुई है, तो इसलिए मॉडल हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के मूड को रिप्रेजेंट करते हैं और मॉडल्स को हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया जा सकता है और मॉडल्स जो सेंटेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने से पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि क्या हैं, एज हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ की जाती हैं और जिनके अंदर मॉडल्स भी एक नेसेसरी पार्ट है। और जो भी दो पार्ट्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड द सेकेंड वन इज़ मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, these auxiliaries are used as helping verb and also as an main verb। इन्हें हम दोनों ही वर्ब के सेंस में यूज़ कर सकते हैं, यानी ये जितनी भी फॉर्म हैं, डू फॉर्म, बी फॉर्म एंड हैव फॉर्म, इन तीनों फॉर्म को हम एज हेल्पिंग वर्ब और एज मेन वर्ब प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरीज, द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द मूड ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस आर कॉल्ड मॉडल्स। Modals are always used before the first form of the main verb and we cannot use modals and helping verbs together in the sentences। और 13 मॉडल्स हैं हमारे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, नीड, डेयर, यूज्ड टू एटस्ट्रा। इसके अलावा अब हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। Primary auxiliaries are used also as a main verb and as a helping verb। We can see the examples of primary auxiliaries। The first example is Mohan is a good boy, she is singing a song, he has a car, they have completed their work, he does his work honestly and he does not eat rice। In the first sentence we can see that is will be considered as a main verb because there is not any main verb in the sentence, so we can say that is will be considered as a main verb। If the sentence does not have a main verb along with the helping verb, in this case the helping verb will be considered as a main verb। यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी मुख्य क्रिया नहीं है और केवल सहायक क्रिया दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि उस सहायक क्रिया को हम मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने पहले सेंटेंस में इसके बाद कोई मेन वर्ब न होने के कारण इसको खुद एक मेन वर्ब माना है। सेकंड सेंटेंस में शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, there is a helping verb and also a main verb, so is will be considered as helping verb and singing will be considered as main verb। दूसरे सेंटेंस में इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में माना जाएगा क्योंकि सेंटेंस के अंदर सिंगिंग मेन वर्ब दी हुई है। इन द थर्ड सेंटेंस ही हैज़ ए कार, हैज़ विल बी कंसिडर्ड एज ए मेन वर्ब बिकॉज after has there is not given third form of the main verb। It means has itself is a main verb।
ही हैज़ ए कार इस सेंटेंस में ही के बाद हैज़ दिया हुआ है और हैज़ के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब यह है कि हैज़ को ही मुख्य क्रिया के रूप में माना जाएगा। यदि किसी भी सहायक क्रिया के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया हुआ हो, इट मीन्स वह जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का कार्य करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, हैव will be considered as helping verb because